अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 को करने से पहले हमें पीछे जो पेज है हमारे पास पेज नंबर 11, उस पर एक टॉपिक है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस का। रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, a इज़ अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट n a इज n रूट बल्कि n रूट a इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। इसको हम जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। उसमें ये कह रहा है कि अगर n पॉजिटिव नंबर है मतलब वो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए हमेशा, तो a जो है वो रियल नंबर होगा। a मतलब कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा वो हमारे पास। देन एनी नंबर x, कोई भी नंबर x है वो इक्वल आ जाएगा nth रूट ऑफ a के इक्वल। अब देखिए इसमें ये जो साइन है हमारे पास, ये जो हम स्क्वायर रूट का बेसिकली हम इसको ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यहाँ पे nth रूट बोल रहे हैं इसको। तो ये जो रूट का हमारे पास साइन है इसको हम कहते हैं यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। ये जो n है ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब ये कि ये रूट जो है वो कौन सी रूट है। जैसे यहाँ पे nth रूट बोला हुआ है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 होता तो स्क्वायर रूट होता, अगर 3 होता तो क्यूब रूट होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो इंडेक्स है उस रेडिकल का, ठीक है। फिर आगे है आ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। एक रेडिकल साइन के अंदर ये जो नंबर a है हमारे पास, ये हमारे पास रेडिकेंट होगा, ठीक है। ये जो रूट है इसको हम रेडिकल कहेंगे, ये जो अंदर a है इसको हम रेडिकेंट कहेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं। 3 क्यूब रूट ऑफ 5, फिफ्थ रूट ऑफ 7 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकेंट फॉर्म। ये कुछ लाज और इंडिसेस हैं, ये हमने आगे फॉलो करने हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो उसके अंदर nth रूट के अंदर हों तो हम उनको ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और साथ में उसकी जो रूट है वो n ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी हम क्या करेंगे, a और b का जो nth रूट है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर इस तरह ये है कि अगर n है हमारे पास, रूट a है और यहाँ पे m है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर जो m पावर है, a की पावर m है, उसको हम क्या करेंगे होल की पावर m कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 वाला देखें तो जो n की पावर, अगर ये वाला n इंडेक्स वो और जो पावर n है अगर वो सेम हो जाती हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, मैं आपको करके दिखाऊं तो लेट्स सपोज ये 3 है हमारे पास, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3, तो ये और 3 देखेंगे सेम हो जाएगा। कैसे? 3 1/3 मल्टीप्लाई 3, ये इससे कैंसिल होगा और आंसर 3 आ जाएगा। तो यही बात उसने यहाँ पे की है कि अगर आपके पास ये और इंडिसेस सेम आ जाते हैं तो वो एक इक्वल आ जाएगा, ये जो अंदर हमारे पास रेडिकेंट है इसके इक्वल आ जाएगा। फिर देखिए बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करके लिख सकते हैं। अगर a की पावर m है और होल की पावर n है, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में दो नंबर्स हैं a और b हैं और उसकी पावर n है तो दोनों की पावर अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर डिवीजन में है तो दोनों की पावर यहाँ पे अलग कर सकते हैं, a की पावर n कर सकते हैं, b की पावर n कर सकते हैं। फिर एक रेज़ टू पावर m है और नीचे n है, अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और a की पावर हमेशा 0, अगर 0 होगा तो वो इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब अगर 2 है उसकी पावर 0 है तो ये 1 होगा, 3 है उसकी पावर 0 है तो ये 1 होगा, ठीक है। ये हमेशा 1 के इक्वल रहेगा, चाहे a की वैल्यू कोई भी हमारे पास चेंज होती रहे। अच्छा आगे देखें तो हमारे पास 1.2 है, उसमें कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो डिनोमिनेटर है आपने इसको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास वैल्यू प्लस हो रही है, जैसे ये प्लस हो रही है 4 + √3 है, तो ये जो नीचे प्लस है इसको हम साइन को चेंज करते हैं, जिसका ऑपोजिट क्या होता है माइनस। तो माइनस में इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। आइए ज़रा इसका क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। 13/4 + √3 था, ठीक है। ये 13/4 + √3 है, इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे 4 - √3 और 4 - √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब 13 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अगर हम गौर करें
तो ये जो हमारे पास आएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म नहीं बन रही। जैसे ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर ओपन फॉर्म में है तो उसको क्लोज करके हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है हमारे पास 4 है और बी की जगह पे क्या है स्क्वायर रूट 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52, 13 को जब स्क्वायर रूट 3 के साथ करते हैं तो ये 13 स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। ये 13 अंदर वाले नंबर से रेडिकेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों की वैल्यूज़ चेंज है। अब देखिए ज़रा 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कैसे होगा कि इसकी पावर क्या होगी, 3 की पावर क्या होगी 1/2 और यहाँ पे भी क्या है 2 से कैंसिल होगा और 3। हमने पीछे ये ला भी पढ़ा है कि अगर n और n इक्वल हो जाए और इसकी वैल्यू क्या होती है इक्वल्स टू a आ जाती है। यहाँ पे a हमारे पास 3 है। ठीक है, अभी देखिए 15 52 माइनस 13 ये आ गया और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 4 × 4 16 आ गया, यहाँ से 3 आया, 16 माइनस 3 किया तो 13 आ गया। अब हम इस 13 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर को 13 क्या कॉमन है, 13 को कॉमन लेंगे तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा, 13 से कैंसिल हो गया और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए ऐड नहीं हो रहा। आपने ये रैशनलाइज कब करना है, माइनस और प्लस का काम आपने तब करना है जब इस नंबर के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर देखिए ऐड नहीं हो रहा है ये स्क्वायर रूट 3 के साथ। अगर ये ऐड नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये देखें, ठीक है, सिंपल सा है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके देखिए दोनों क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और सिंपल सोल्यूशन है। ये साथ में फार्मूला भी हमारा यूज़ हो रहा है कि स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b जब होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है हम कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई b करेंगे तो स्क्वायर रूट a भी आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है, आपने खुद कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है वो सेम एज इट इज़ है, ये भी आपने खुद करना है। इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस बस ये है कि ऊपर भी इसकी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ ये यहाँ की मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो कि आपके पास a माइनस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो a माइनस बी हो तो होल की पावर a माइनस बी होल स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए ना, आपके पास एक a माइनस बी हो फिर a माइनस बी हो तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास एक, देखें इसका फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी हमने a माइनस बी होल स्क्वायर खोलना है तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, आपको कोई मुश्किल काम नहीं है। लास्ट आपके पास आंसर जो बचेगा वो आपके पास बचेगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने खुद कर लेने, वो सेम एज इट इज़ सॉल्व होंगे। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सेम एज इट इज़ पहले जो हमने सॉल्व किया वैसा ही है। इसका आंसर जो है वो ये बन रहा है आपके पास लास्ट में, ये आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर हमने सारे लाज यूज़ करने हैं जो हमने पीछे ही पढ़े थे, अभी लाज एंड इंडिसेस पढ़े थे ना, ये सारे उसी में यूज़ होंगे। अच्छा देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा है 81/16 है -3/4 है। तो आपने क्या करना है कि ये जो 4 है ना, आपने इन दोनों की कोशिश करनी है कि कोई एक नंबर का जो पावर जो है 4 बनती हो, फिर ये नंबर बना दें हमारे पास। कैसे, देखिए 81 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें 3 27 3 9 ज़ा 27 3 3 9, ये क्या बना 1 2 3 और 4, इसका मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी 4। फिर 16 की करें फैक्टराइजेशन, देखिए 2 2 2 2 आ गया, 2 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब 3 की पावर देखें 4 × 3/4 है, तो हम क्या करेंगे 4 को 4 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, बाय -1 रख सकते हैं, यहाँ से -1 की पावर निकाल देंगे ना। देखिए 3/4 करें और मल्टीप्लाई -1 करें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बननी तो यही वैल्यू है। तो मैंने क्या किया -1 को बाहर रख दिया, आप साथ भी लेके चल सकते हैं। ठीक है,
अच्छा आगे देखें तो 4 4 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 रह गया और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या रह गया था, सिर्फ 3। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 और यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, अब 3 की पावर जब 3 टाइम्स खोलते हैं मतलब इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, 3 3 क्या होता है 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरह 2 की पावर 3 करते हैं तो आपके पास क्या आता है 8। अब ये जो इन्वर्स है इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मतलब उलट देंगे, नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो 8/27 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सबसे पहले देखें ज़रा, हमने क्या करना है कि हमने कोशिश करनी है कि ये जो 4 4 है ना ये किसी एक पावर बन जाए। कैसे बनेंगे, जैसे 4 और 4 है तो ये 3/2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या बनता है 4। ठीक है, इसी तरह ये 4 की भी बना लेंगे। फिर 9 क्या है 3 की पावर 2, 3 3 ज़ार 9 होता है। और 16 क्या होता है, पहले हमने फैक्टराइजेशन किया है जो कि 2 की पावर 4 बनता है और 27 3 की पावर 4 बनता है। ये 3 की पावर 3 होता है, 4 नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। कैसे, नीचे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले गए, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया। अब देखेंगे ये जो 2 है ये इनसे इनकी पावर है। ठीक है, ये होल की पावर है। तो जब होल की पावर है तो हम क्या करेंगे कि 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 2। तो हमने जैसे ये पीछे इंडिसेस में पढ़ा था, अपने लास्ट और इंडिसेस में पढ़ा था कि अगर को हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये देखें a की पावर n है तो ये अलग अलग पावर है तो ये होल की पावर भी तो बन सकती है। यहाँ से a की पावर m और n है तो दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होके m और n है। और यहाँ से देखिए अगर डिवीजन में है वैल्यू तो दोनों की पावर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे सिंपली हमने वो फार्मूलाज यूज़ किए हैं। ठीक है, फिर देखें यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि हमने ये किया है कि ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया है। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, उलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी 3 नीचे है, 3 की पावर 2 नीचे है तो यहाँ पे क्या चलेगा ऊपर, और यहाँ पे 2 की पावर 2 ऊपर है तो ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो बाहर वाली पावर्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन अंदर वाली पावर्स के साथ। जैसे 2 2 से किया तो 4, 3 की पावर 2 हो गई और 3 2 ज़ार 6 हो गया और यहाँ पे भी 3 2 ज़ार 6 हो गया, यहाँ पे बना दिया और ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ज़रा हमने क्या किया, जो ये नीचे वाली हमारे पास वैल्यूज़ है ना, हमने इन सब वैल्यूज़ जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने नोमिनेटर्स के पास ले गए। कैसे, 2 था, एक 2 की पावर 6 है। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 और ये जो नीचे वाला 2 की पावर 6 था वो ये आ गया। ठीक है, एक ऊपर था हमारे पास 3 की पावर 6, ये था 3 की पावर 2 तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर -2 हो गया। ये 3 की पावर 3 था तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर -3 आ गया। तो ये बात आपको पहले पता नहीं चाहिए कि नीचे से वैल्यू जब ऊपर लेके जाते हैं अगर प्लस किया तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सारी प्लस की थी तो ऊपर जाके माइनस हो गई। अब देखिए बेस सेम है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करें तो 4 + 4 हो जाएगा -6 आ जाएगा। यहाँ से 3 3 था तो 3 की पावर 6 - 2 -3 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें 4 + 4 8 होता है और -6 आ गया। 6 - 5, 5 कैसे माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा, 6 - 5 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर 2 4 होता है और 3 होता है तो 4 × 3 जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12 आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसमें सिंपल सी हमने ये क्या करना है कि ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, ए 1 2 3 नंबर है पॉइंट के बाद इसलिए 1000 हो जाएगा और -1/3 है। बाकी सारा काम एज इट इज़ करना है। कहीं से समझना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 7th रूट है और हमारे पास एक्स की पावर 14 है, वाई की पावर 21 है और जी की पावर 35 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास वाई की पावर 14 है और जी की पावर 7 है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो रूट है 7th रूट है इसको हमने पावर में चेंज कर लिया, 1/7 हो गया। अब यहाँ से क्या किया कि ये y वाली जो वैल्यू है उसको y वाली वैल्यू के पास ले गए और z वाली वैल्यू को z के पास ले गए। कैसे, x की पावर 14 है,
y की पावर 21 था और यहाँ पे y की पावर 14 था। यहाँ प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। z 35 है तो यहाँ पे z जो है वो 7 है, यहाँ प्लस का है तो ऊपर जाके -7 हो गया। फिर देखिए इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को ऐड किया, जब पावर्स को ऐड किया तो 21 - 14 हो गया और सेम एज इट इज़ की 35 - 7 हो गया। तो ये जब 21 - 14 करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ से 28 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 1/7 है इसको हमने अंदर हर इंडिसेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे? x की पावर 14 है तो 14 × 1/7, यहाँ y की पावर 7 है तो 7 × 1/7 और 28 × 1/7। देखिए 7 2 = 14, 7 1 = 7, 7 4 = 28 और लास्ट में जो हमारे पास आंसर बचेगा वो x² y और z की पावर 4। चलें ये क्वेश्चन देखें। 5 में है 5.25 की पावर n+1 -25 डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है। 5 की पावर 2n, 5 × 5 raised to power 2n + 3 -25 n+1। सबसे पहले ये जो 25 है ना इसको आपने चेंज करना है, स्पेशली जो आपके पास पावर्स में है ना। तो 5 5 ज़र क्या होता है 25, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए m और n वाली कंडीशन आ गई फिर से, ठीक है, ये बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो 2 को जब 2n यहाँ 2 है और यहाँ n+1 है, ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 5 raised to power 2n हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ और यहाँ पे देखें 25 है उसकी पावर 2 है और 2 × n+1 है। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये जो 2 था हमने इसको n से भी मल्टीप्लाई किया और 1 से भी किया तो ये आ गया 2n + 2 आ गया, ये एज इट इज़। अब ये कैसे हुआ है? देखिए बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसकी 2n और इसकी क्या आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 2n + 2 आ गया, ठीक है। अब देखें नीचे देखें ये 5 था और ये भी 5 है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड किया तो 2n तो ऐसे रहेगा 3 है और यहाँ भी इसकी पावर क्या आती है 1, तो 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अब 5 की पावर 2 × n+1 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n + 2 हो गया। सेम एज इट इज़ बेस सेम है, पावर ऐड की तो 2n है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 2 के साथ ऐड करेंगे 1 और तो ये 2n + 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें ये जो 2n + 2 है ये इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। देखिए ना 2n + 2 है, 2 से बड़ा नंबर क्या है 3 है, इसका मतलब ये पिछली वाली वैल्यू है और ये क्या है आगे वाली वैल्यू है। इसमें सेम एज इट इज़ देखिए ये 2n + 4 है, इसका मतलब ये यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है और यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, तो ये वाली पिछले वाली वैल्यू और ये वाली आगे है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू उसके अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना 2 के अंदर 1 भी है, 1 2 3 काउंटिंग देखते हैं ना, तो 2 के अंदर 1 भी है, 3 के अंदर 1 भी है और 2 भी है, 4 के अंदर क्या है 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। इसी तरह ये वैल्यूज़ के nth जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे चलती हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे 5 raised to power 2n + 2 यहाँ पे 5 रह जाएगा। कैसे? देखिए ना 2n + 2 यहाँ से जाएगा तो सिर्फ एक 3 में से एक 5 यहाँ पर रह जाएगा जो यहाँ पे आ जाएगा और ये एज इट इज़ आपके पास पूरा बाई रहा है इसलिए -1 हो जाएगा। यहाँ से देखें यहाँ से 2 आपके पास 5 रह जाएंगे क्योंकि 2n + 2 कॉमन ले रहे हैं। अब कॉमन क्यों ले रहे हैं कि हम कह रहे हैं हमारी कटिंग हो जाए और हमारे पास आंसर जो है वो सिंपली हो जाए। इसी तरह देखें यहाँ से 2 रह जाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 आ जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा और 5 स्क्वायर होता है 25, 25 - 1 होता है तो 4/24 आ जाएगा, 25 - 1 24 होता है तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और = 1/6 ये आंसर आ जाएगा आपके पास। चलें बच्चों ये ना वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस आगे जो हैं वो करवाने वाले हैं, सॉल्व करवाने वाले हैं, तो इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे आज जो क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 तक हुए हैं, तो सेकंड पार्ट जो आएगा इसका उसमें क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 होगा और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है और पार्ट जो 3 आएगा उसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को बना देंगे साथ में, ठीक है। तो आप बच्चों ने घबराना नहीं है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो खोल सकते हैं और खोल के आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बहुत होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी चाहिए और उतना करना चाहिए ना जितना आप एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी अमान अल्लाह।